नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस अमेरिकी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री जॉर्ज पीटर मर्डॉक के फैमिली टाइप के बारे में। अगर हम बात करें मर्डॉक की, तो इनका जन्म 1897 और मृत्यु 1985 में हुई थी। इन्होंने लगभग 250 से अधिक समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन्होंने ये जो फैमिली के प्रकार बताए हैं या फैमिली का जो अध्ययन किया है, अपनी रिसर्च करी है, स्टडी करी है फैमिली के बारे में, उसके लिए इन्होंने 250 से अधिक समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। मीन्स वहाँ पे क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अध्ययन करा है। और इन्होंने इन 250 समाजों के अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक तरह के समाज में मुख्य रूप से 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, दूसरा है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। चलिए इसे अब और अच्छे से समझते हैं। इन्होंने परिवार को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा है। पहला है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी जन्मित अथवा उन्मुखीकरण का परिवार। सेकंड है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मीन्स प्रजनन का परिवार। इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी जन्मित परिवार के बारे में, तो यह वो परिवार होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें, उससे जो मेन क्लोजली सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? उसके पेरेंट्स और सिबलिंग यानी भाई बहन। और यहाँ पे बच्चा चूंकि जन्म लेता है, तो यहाँ पे सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है, संस्कृति को सीखता है, भाषा, मूल्य, आदर्श, रहन सहन का तरीका। मेनली समझ लो प्रारंभिक सामाजिकरण कहाँ पे होता है? बच्चों का ओरिएंटेशन फैमिली में। और ये फैमिली जो होती है बच्चों को सुरक्षा देती है, उनकी देखभाल करती है, उनकी पहचान बनाती है, उनके अंदर जो एक मूल्य होने चाहिए उनका निर्माण करती है, उनके जीवन के जो सिद्धांत हैं, किस तरह उन्हें काम करना है, किस तरह बिहेव करना है, वो सारी चीजें कहाँ पे बच्चा सीखता है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में। सिंपल शब्दों में, आपका जन्म जिस फैमिली में हुआ है, जहाँ पे आपका पालन पोषण हुआ है, वही आपकी क्या होगी? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप जो है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मीन्स प्रजनन का परिवार। प्रोक्रिएशन जिसे आप क्या बोल सकते हो? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। प्रजनन मतलब वो परिवार जहाँ पे आप बच्चों को जन्म देते हो, मीन्स मैरिज रिलेटेड फैमिली। यह परिवार वह होता है जिसमें व्यक्ति विवाह या जीवन साथी के साथ बनाता है। मीन्स अगर ये एक बच्चा है, इसकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ये हो गई, ठीक। अब जब ये बड़ा होगा तो ये किसी न किसी से शादी करेगा, तो जिससे वो शादी करेगा मीन्स उसका जीवन साथी और उनके बच्चे, ये मिलके जो फैमिली बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में कौन कौन से मेंबर होते हैं? पति, पत्नी और उनकी संतानें। मीन्स ये लड़का, इनकी पत्नी और इन दोनों की संतान। और इस फैमिली की अगर हम कार्य की बात करें, तो मुख्य कार्य क्या होता है? संतान उत्पत्ति करना, उसके बाद उन बच्चों का पालन पोषण करना और उनका सामाजिकरण करना। मीन्स अगर इस लड़के की फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ये है, तो मैरिज होने पे इसका फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। बट यहाँ पे जो बच्चा है, इसका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कौन हो जाएगा? ये। मीन्स ये इनके पेरेंट्स हो गए और इनके सिबलिंग हो जाएंगे, ठीक। और अगर हम बात करें इसके कार्य की, मतलब फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है? संस्कृति को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करना। मीन्स ये बच्चा अपनी फैमिली से जो चीज़ें सीख के आया है, अब वो अपने बच्चों में उस चीज़ को पास ऑन करेगा। तो मतलब अगर आपकी शादी होती है और आपके बच्चे होते हैं, तो जो नया परिवार बनता है उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। और जहाँ पे आपका जन्म होता है, उस फैमिली को हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एक बार इस कंपैरिजन टेबल को देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है। 2 टाइप है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक। कैसे बनता है? ये बनता है जन्म या गोद लिए जाने से। मीन्स जिस फैमिली में आपका जन्म होता है, या अगर कोई किसी बच्चे को गोद लेता है जिसके पास संतान ना हो, या वो चाहता है कि वो अडॉप्ट करे बच्चा, तो वो बच्चा और उसके पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन।
और जब आप बात करते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन की, ये कैसे बनता है? विवाह या जीवन साथी के साथ। सदस्य कौन कौन से होते हैं? मेन इसमें माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में, जबकि प्रोक्रिएशन वाली फैमिली में कौन होंगे? पति पत्नी और उनके बच्चे। मुख्य कार्य क्या है? सामाजिकरण करना, संरक्षण करना, किसका? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन करना और जो बच्चे हुए हैं उनका पालन पोषण करना। भूमिका की अगर हम बात करें फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में एक इंडिविजुअल की क्या भूमिका होती है, तो देखो अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में इसकी क्या भूमिका है, तो ये एक व्यक्ति या एक बच्चे के रूप में होगा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में। बट जब हम बात करेंगे इसके फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन की, तो वहाँ पे ये व्यक्ति एक माता पिता के रूप में होगा। मेल है तो पिता, फीमेल है तो माता। और अगर वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में होगा तो वो वहाँ का बच्चा हो जाएगा। समय अवधि की बात करें, एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो बचपन से युवा तक का समय हमारा क्या होता है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जब हम युवा अवस्था से आगे निकल जाते हैं, हमारी मैरिड लाइफ हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो वो क्या होती है? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।